भीमरीपुर गांव में महोबा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। महोबा के सिर पर बचपन से ही 2 सींग थे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके सींगों की लंबाई भी बढ़ती गई। गांव के लोग कहते थे कि महोबा अपनी माँ के पेट से नहीं बल्कि गाय के पेट से पैदा हुई है। पिताजी, गांव के लोग कहते हैं कि मैं गाय के पेट से पैदा हुई हूँ। क्या ये बात सच है? नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के तुरंत बाद दुनिया छोड़कर चली गई थी। तो फिर मेरे सिर पर ये सींग कैसे निकल आए? नहीं पता बेटा, मैंने बचपन में तुम्हें दर्जनों बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी तुम्हारी सींगों की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। एक डॉक्टर ने कहा कि वो ऑपरेशन करके सींग निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑपरेशन में तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ के बाद मैं तुम्हें भी खो दूं, इसलिए मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कराने का रिस्क नहीं लिया। महोबा जब कभी बाहर जाती तो गांव की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती। अरे देखो देखो, सींग वाली भैंस जा रही है। इसे अपनी शादी के लिए कोई सींग वाला भैंसा ही चाहिए होगा। अरे ज्यादा मजाक मत कर, कहीं मरखनी गाय की तरह सींग हमारे पेट में घुसा दिए तो हम तो गए। गांव की लड़कियों के ताने महोबा के ऊपर पत्थर की तरह गिरते थे। वो रात में अकेले में रोती रहती। हे भगवान, तुमने मुझे भी बाकियों के जैसा क्यों नहीं बनाया? क्यों मुझे ये सींग दे दिए? एक रात महोबा अपना सिर दीवार में मार मार कर अपने सींग तोड़ने की कोशिश करने लगी। दीवार में छेद हो गया, लेकिन सींग नहीं टूटे। महोबा, तुम ये क्या कर रही हो बेटी? पिताजी, मैं इस तरह नहीं जी सकती। क्यों ना मैं महोबा की शादी कर दूं? नए माहौल में पति के साथ रहेगी तो हो सकता है वो अपनी सींगों की समस्या भूल जाए। महोबा के पिता महोबा की शादी श्यामू नाम के एक लड़के से कर देते हैं। श्यामू को महोबा पसंद नहीं थी, लेकिन वो दहेज और रुपयों के लालच में महोबा से शादी कर लेता है। श्यामू एक किसान और ग्वाला था। उसके पास कई बैल थे। बैलों से वो खेती करता था और गायों का दूध बेचता था। महोबा जब श्यामू के गांव आई तो गांव की औरतों ने महोबा के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिए। एक दिन महोबा जब कुएं पर पानी भरने गई तो एक औरत बोल पड़ी, अरे बहू, तेरी अम्मा कोई सींगों वाली भूतनी थी क्या जो तेरे सींग निकल आए हैं? महोबा ने पलटकर जवाब दे दिया, मेरी अम्मा तो भूतनी नहीं थी, लेकिन तू जरूर भूतनी लग रही है। मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो ये सींग तेरे पेट में घुसा दूंगी। औरत जाकर महोबा की शिकायत श्यामू से कर देती है। श्यामू, क्या तुमने अपनी बहू को बोलने की तमीज नहीं सिखाई? आज वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है, कल तुम्हारी माँ से भी करेगी। श्यामू उस रात महोबा की बहुत डांट लगाता है। तुमने बड़ी चाची से उल्टे मुंह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम उस घटिया औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? उसने मेरी माँ के बारे में गलत सलत कहा तो क्या मैं चुप रहती? हाँ,
तुझे चुप रहना होगा। ज्यादा बोलेगी तो तेरी जुबान खींच लूंगा। उस रात महोबा कमरे में बंद होकर अपने फूटे भाग्य पर रोती रही। शामू की एक गाय अक्सर दूध दूहने में आनाकानी करती थी। शामू डंडा मार मार कर उसका दूध दूहता था। एक दिन शामू जब उस गाय का दूध दूह रहा था तो गाय ने शामू को अपने सींगों से उठाकर फेंक दिया और शामू की माँ के पीछे पड़ गई। गाय शामू की माँ के पेट में सींग भोंकने ही वाली थी कि तभी महोबा वहाँ आ जाती है। महोबा और गाय आपस में सींगों से लड़ते हैं। अंत में महोबा अपने मजबूत सींगों से गाय को उठाकर पटक देती है। शामू और शामू की माँ ये देखकर चौंक जाते हैं। मुझे माफ कर देना महोबा, आज तुम ना होती तो मेरी माँ की जान चली जाती। उस दिन के बाद से शामू महोबा को बहुत प्यार और सम्मान देने लगा। गांव में हर साल बैलों की रेस हुआ करती थी। इस बार जब रेस हो रही थी तो महोबा भी रेस देखने गई। रेस के दौरान एक बैल पागल हो गया और उसने गांव वालों पर हमला कर दिया। बैल गांव के कई लोगों को घायल करते हुए गांव के सरपंच की तरफ बढ़ रहा था कि तभी महोबा बैल के सामने आ जाती है और अपने सींगों से बैल को टक्कर देती है। तभी कुछ गांव वाले पीछे से बैल पर जाल फेंक देते हैं और बैल कब्जे में आ जाता है। गांव के सरपंच बैल से लोगों की जान बचाने के लिए महोबा को पुरस्कार देते हैं। उस दिन के बाद से लोग महोबा की मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं और महोबा एक सम्मानित जीवन जीने लगती है। मेहंदीपुर गांव में प्रियंका सोनम नाम की दो बहनें रहती थी, जिनके सिर आपस में जुड़े हुए थे। सिर जुड़े होने के कारण दोनों को सभी काम साथ साथ करने पड़ते, साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में घूमना। पापा, क्या हम दोनों के सिर जन्म से ही जुड़े हुए हैं या आपने बाद में फेविकोल से जोड़ दिए? नहीं बेटा, मैंने नहीं जोड़े, ये जन्म से ही जुड़े हुए हैं। कभी कभी प्रियंका सोनम के बीच लड़ाई भी हो जाती। मुझे पार्क में घूमने जाना है। मैं नहीं जा रही, मुझे रूम में बैठकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है। अरे बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? पहले तुम लोग पार्क में घूमाओ और फिर रूम में बैठकर कहानियां भी पढ़ लेना। एक एक करके दोनों काम कर लो। एक दिन प्रियंका सोनम की माँ ने उनके पिताजी से कहा, हमारी दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, अगर दो अलग अलग लड़कों से इनकी शादी करें तो ये साथ में कैसे रह पाएंगी? दो अलग अलग लड़कों से शादी करने की जरूरत नहीं है, एक ही लड़के से दोनों की शादी होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रियंका सोनम के पापा कई घरों में रिश्ता मांगने जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। देखिए राम सिंह भाई साहब, सिर जुड़ी लड़कियों को अपनी बहू बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। बस 20 लाख दे दीजिए, हम शादी कर लेंगे। मैं गरीब किसान, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी। राम सिंह अपने घर पहुंचता है। आज 12वें परिवार से बात फेल हो गई। कोई सिर जुड़ी बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई तैयार भी है तो मोटी रकम मांग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी,
आप परेशान ना हो, हम बिना शादी किए रह लेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, कभी न कभी कोई ना कोई लड़का जरूर मिलेगा। प्रियंका सोनम के गांव से 20 मील दूर सहारनपुर नाम का एक गांव था, जहां चिंटू और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों गांव में खूब मौज मस्ती किया करते। आज किस खेत के गन्ने खाने हैं? आज रामदास काका के खेत के गन्ने खाएंगे, लेकिन वो अपने गन्नों की रखवाली करने के लिए अपने खेत में ही सोते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें उनके खेत से ना भगाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। चिंटू और चमन अपने सिरों पर डरावने मटके पहन लेते हैं और खेत में खड़े होने वाले पुतलों का भेष धारण करके धीरे धीरे रामदास काका की खटिया के पास बढ़ते हैं। रामदास काका खर्राटे मारकर सो रहे थे। उठ जा रामदास। रामदास काका की आंख खुलती है तो वे अपने सामने दो पुतलों को हंसता देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अरे कोई बचाओ! चिंटू और चमन मटके उतारकर खूब हंसते हैं। आज होगी गन्नों की दावत। अगले दिन चिंटू और चमन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार, शादी के बाद हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। काश अपनी शादी के बाद भी हम दोनों ऐसे ही मौज मस्ती कर पाते, लेकिन हमारी बीवियां हमें साथ नहीं रहने देंगी। ठीक कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वो दोस्ती तुड़वा देती हैं। उधर प्रियंका सोनम के गांव में बाढ़ आ जाती है। राम सिंह, उसकी पत्नी और प्रियंका सोनम तीनों पानी में हैं। प्रियंका, सोनम, तुम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लो, मैं अभी तुम सबको किनारे पर ले जाऊंगा। राम सिंह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सबको किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रियंका का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और बाढ़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। मेरी बच्चियां। आप हिम्मत ना हारे, भगवान उनकी रक्षा करेगा। उन दोनों को तैरना नहीं आता, बेचारी कैसे बच पाएंगी। उधर प्रियंका सोनम बाढ़ में बहती हुई चिंटू चमन के गांव सहारनपुर पहुंच जाती है। चिंटू और चमन बाढ़ में फंसे लोगों को किनारे की तरफ लाने में मदद कर रहे थे। वे प्रियंका सोनम को किनारे पर ले आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। क्या तुम दोनों ने अपने सिर फेविकोल से चिपका रखे हैं? नहीं, हम ऐसे ही पैदा हुए थे। तुम दोनों किस गांव के हो? हम मेहंदीपुर गांव के हैं। प्लीज हमें हमारे घर तक छोड़ाओ, हमारे मम्मी पापा बहुत रो रहे होंगे। चमन चिंटू एक नाव तैयार करते हैं और प्रियंका सोनम को उनके गांव छोड़ने जाते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है। चमन और चिंटू किसी तरह नाव सीधी करके प्रियंका सोनम को उसमें बैठा देते हैं। प्रियंका सोनम तो नाव में बैठकर अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन चमन और चिंटू नदी में ही डूब जाते हैं। राम सिंह अपनी बच्चियों से मिलकर बहुत खुश होता है। मम्मी पापा, जो लोग हमें यहाँ तक लेकर आए वो नदी में ही डूब गए, उनकी खोज करवाइए ना। गांव के कुछ लोग चमन और चिंटू को नदी के अंदर ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद वे चमन और चिंटू को बाहर निकाल लाते हैं। दोनों बेहोश थे। गांव वाले उनका पेट दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। चमन और चिंटू को होश आ जाता है। तुम दोनों ने हमारी बेटियों को बचाया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्यों ना हम दोनों इनमें से एक एक लड़की से शादी कर लें, ये हमेशा साथ रहेंगी
इनके माध्यम से हम भी हमेशा साथ रहेंगे। ठीक कहा। चमन और चिंटू राम सिंह के सामने प्रियंका सोनम से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। राम सिंह खुशी खुशी प्रियंका सोनम की शादी चमन और चिंटू से कर देता है।